मुझे अब जाकर ये महसूस हुआ कि उसका मेरी ज़िंदगी से जाना बहुत अच्छा हुआ। मुझे ये बात अब समझ में आई कि जो होता है अच्छा होता है, पर जब तक उसके प्रति मेरा प्यार नफरत में नहीं बदला तब तक तो मैं भगवान को भी कोसता था। मुझे तो उनसे भी शिकायत रहती कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे मुझसे जुदा क्यों कर रहे हैं। उसकी जब किसी और से शादी लग गई तब मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैं डिप्रेशन में चला गया। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लेते हुए मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने आगे बताया कि जब वो मेरे पड़ोस में रहने आई तो पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया। वो थी भी बहुत खूबसूरत और हम मर्दों को हमेशा गोरी नारी, तीखे नाक नक्श वाली लड़की की ही ख्वाहिश रहती है। हम चाहते हैं कि देह की अति सुंदर नारी हमारी जीवन संगनी बने। उसकी चेहरे की खूबसूरती का दीवाना मैं उससे मिलने को बेचैन रहता। वो भी ये समझने लगी थी कि मैं उसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ और फिर कुछ न कुछ बहानों के साथ हमारी मुलाकात बढ़ गई। मैं उसके साथ घर बसाने की बात पूरी तरह निश्चित कर चुका था, पर मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मैं एक साधारण नौकरी में था जिसमें बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, पर इस नौकरी से घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। महीने की तनख्वाह में ऐशो आराम और मौज मस्ती के लिए गुंजाइश नहीं थी। उसकी मौन स्वीकृति को मैं अपना प्यार समझकर उस पर अपना जीवन न्यौछावर करने को बेचैन रहता। उसके पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, ये बात वो जानती थी, पर उसने मुझसे कभी नहीं कहा। और एक दिन पता लगा कि उसकी शादी तय हो गई है किसी और से, और वो खुद बड़ी खुशी खुशी सबको ये बता रही थी। मुझे जब ये पता लगा तो मुझे काटो तो खून नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया जो मेरे साथ अब तक बहुत करीब थी। मैं अचंभित था उसके व्यवहार से। मैं कई दिनों तक सोया नहीं। मैं जग हंसाई से बचने के लिए बाहर से शांत हो गया, पर भीतर से जलता रहा, सुलगता रहा, और वो मेरे लिए बेहद तकलीफदेह था। ऐसा लगा मानो मेरे हाथ से कोई कीमती चीज़ खो गई। वो मेरे लिए एक कीमती चीज़ बन गई थी, एक बेजान चीज़ जिसकी अपनी कोई भावना नहीं। कई दिनों के बाद मैं अपने आप में वापस आ पाया। समय अपनी चाल चलता रहा। उसकी शादी के 2 साल बाद मेरी भी शादी हो गई। मैं अपने परिवार में खुश हो गया। मेरी पत्नी उसकी तरह गोरी नारी नहीं थी, पर वो बेहद शांत और हालात को समझकर सबको साथ लेकर चलने वाली समझदार महिला थी। उसे ये अच्छी तरह से मालूम था कि जिंदगी में जोड़ने में जीत है और तोड़ने में हार। कुछ साल बीते और उसका हाल पता लगा कि वो अपने सास ससुर से अलग हो गई है। वो कोई नौकरी करने लगी है। उसके घर की माली हालत बहुत खराब थी। पति से आए दिन झगड़ा होता था। वो अक्सर अपना घर छोड़कर मायके में महीनों पड़ी रहती है, और इधर मायके में पड़े रहने से उसके भाइयों और भाभियों से मनमुटाव बना रहता है। उसके कारण उसके ससुराल और मायके दोनों ही घर से शांति और सुकून चले गए। वो बेहद कर्कश स्वभाव वाली झगड़ालू महिला कहलाने लगी थी। शायद वो शुरू से ऐसी थी। उसका अपने पति से झगड़ा इस कदर बढ़ जाता कि उसने अपने पति के खिलाफ 1-2 बार थाने में रिपोर्ट लिखवा चुकी थी। उसके बुरे बर्ताव, क्रोध और अड़ियल रवैये के कारण ये सारी समस्या बनी हुई थी। लालच और असंतोष ने उसका जीवन नरक बना दिया था। अब मैं सोचता हूँ कि उसका मेरी जिंदगी से जाना कितना अच्छा हुआ। मुझे लगा उस वक्त की गरीबी मेरे लिए कितने काम आई। वो मेरे सुखद भविष्य का आधार बन गई। यदि दौलत रहती तो वो मुझसे शादी करने को तैयार हो जाती, और जो बातें आज उसके घरों में हो रही है वो मेरे साथ होती और मेरी जिंदगी नरक बन जाती। उसने जब ये सारी बात मुझे बताई तब मैं सोचने लगा कि औरत का सुंदर रूप तो उसके प्रेम और अपनापन में है। चेहरे की खूबसूरती कुदरत की भेंट हो सकती है, पर धीरज और नम्र स्वभाव तो
उसकी सच्ची खूबसूरती है और इन्हीं गुणों के कारण वो गृह लक्ष्मी कहलाती है। मेरा देश तो माँ की ममता, स्त्री की असीम धैर्य की वंदना करता है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थ, ईर्ष्या और लालच की भावनाओं से ग्रस्त होकर जीवन तबाह कर देते हैं, अपना भी और अपने से जुड़े लोगों का भी। एक औरत से आदमी की सारी उम्मीदें हैं और यदि वे सही नहीं हो पा रही तो नरक का रास्ता खुल जाता है।